लूका का दूसरा अध्याय। थैंक यू पास्टर बीनू ये अपॉर्चुनिटी के लिए। Luke chapter 2 और उसकी 7वीं पंक्ति। and verse 7. हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन है और क्रिसमस में हम लोगों ने बहुत सारे क्रिसमस के मैसेजेस सुने हैं। And this is a Christmas season and we've heard a lot of messages about Christmas. और पास्टर बीनू हमारे यहाँ पर आए थे, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को भेजने के लिए उनको। Pastor Bino came to our place. Thank you, church, for sending him. और बहुत अच्छा समय रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। We had an incredible time there. We enjoyed a lot. ओके सो 7वीं पंक्ति पढ़ेंगे, लूका का दूसरा अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति। So here we are at Luke chapter 2 and verse 7. और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। And she brought forth the firstborn son, and they wrapped him in a swaddling cloth and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So इस क्रिसमस के सीजन में मैं ये पंक्ति के बारे में बहुत सोच रहा था। And I was thinking a lot about this verse in this Christmas season. और मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह ने चरनी में क्यों जन्म लिया। And I was thinking, why did he take birth in this manger? यहाँ पर वर्स में लिखा भी है कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। Because the verse says here there was no place for him in the inn. शायद भविष्यवाणी पूरी होनी थी। Maybe it was to fulfill the prophecy that was said. लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा था कि यीशु मसीह चरनी में ही क्यों पैदा हुए। And why did Jesus take birth in this manger? बहुत सारे स्थान हैं, यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। He is the son of God, and he is in heaven. वो कहीं पर भी जन्म ले सकता है, सारी पृथ्वी उसकी है। The whole earth belongs to him. He can be born anywhere. बट उसने क्यों चुना उस चरनी को? But why did he choose that manger? इसका जवाब हमको यूहन्ना के पहले अध्याय और उसकी 29वीं पंक्ति में मिलता है। And we find this verse in John chapter 1 and verse 29. 29 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। And the verse says here. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day John saw Jesus coming towards him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। Jesus, who is the Son of God and the Lamb of God. और बोलते हैं कि मेमने कहाँ पैदा होते हैं? And where is the lamb born? मेंजर, चरनी में पैदा होते हैं। They are born in the manger. तो यीशु मसीह जब पहले आगमन में आया, वो एक मेमने के रूप में इस धरती पे आया। So when Jesus came first on his arrival, he came as a lamb of God in the manger. तो उसने अपने आप को चरनी से रिलेट भी किया। And he identified himself with that manger. क्योंकि वो एक मेमना है। Because he is a lamb. और मेमने के लिए अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, जब फसह का पर्व मनाया गया वो निर्गमन के 12वें अध्याय में, and in the Old Testament in Exodus 12 when you see that the Passover lamb has been celebrated, तो वहां पर जब फसह का मेमना जब एक साइड में रखा जाता, तैयार किया जाता था, when he was being prepared for the Passover feast, और उसके बाद हम जानते हैं कि 14वें दिन में उसको काटा जाएगा और उसको पकाया जाएगा और उसका लहू दरवाजे पे लगाया जाएगा। on the 4th day he would be slaughtered, he would be sacrificed, the blood would be applied on the doorpost. और परमेश्वर का क्रोध उस घर के ऊपर नहीं होगा। And the anger of Lord and the wrath of the Lord would pass over that home. तो जब यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, when Jesus was born in that manger, एक मेमने के रूप में, as a lamb of God, और हम जानते हैं कि 33.5 साल के बाद उसने क्रूस पर वो बलिदान किया। and we know that after 33.5 years he died on the cross. तो मेमना जो था उसका 3 चीजें उसने दी अपने जीवन से। And as a lamb of God he gave away 3 things from his life. तो पुराने नियम में मेमने का लहू जो था वो डोर पोस्ट पे लगाना था। In the Old Testament they would apply the blood on the doorpost, ताकि परमेश्वर के क्रोध से बच सके, so that they would be saved from the upcoming wrath, ताकि मृत्यु उनके घर में ना आ सके, so that there would be no death in the family. सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो उन्हें करनी थी, And the second thing that they had to do, उनको उसका मांस खाना था। they had to eat of that flesh. क्योंकि उनको बहुत लंबी यात्रा करनी है। Because next day they're going to go for a long और journey. उनको स्ट्रॉन्ग मतलब अद्भुत एक भोजन चाहिए। And they need that nourishment in their body to go on for a long journey. और तीसरी चीज, And the third thing, मेमनों की खाले, they would take the skin of the lamb. और वो हमको पता है
और अगर हम उत्पत्ति का 3रा अध्याय पढ़ेंगे When you read the third chapter of the Genesis, you और will उसकी get to know. 21वीं पंक्ति में लिखा है, And in the 21 verse says there, Genesis chapter 3 verse 21. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। And the verse 21 says, also for Adam and his wife, the Lord God made the tunics of the skin and clothed them. वो उनके लिए एक वस्त्र का काम करेंगे। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में जब वो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए वस्त्र बनाए, In this third chapter of Genesis, when God clothed them with the animal skin, तो बोलते हैं कि वो उनके लिए एक बोलते हैं कि उनके नंगेपन को ढकने के लिए थे। it was to cover their nakedness. तो सेम वे यीशु मसीह जब चरनी में जन्म लिया एक मेमने के रूप में, And as the same way when Jesus took birth in the manger, और as जब a वो lamb, क्रूस पर मारा गया, and when he died on that cross, उसने हमें 3 चीजें दी। he gave us those 3 things. उसने अपने लहू से हमको शुद्ध किया है, He purified us with his blood, और दूसरी चीज उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, and he said, I am the bread of और life. इवन उसने कहा कि यदि कोई मेरा मांस ना खाए और मेरे लहू में से ना पिए तो उसमें मेरा कोई भाग नहीं। And even he said that if he does not take part in my blood, and my flesh has no part in me. तो हम उसके मांस को खाते लिटरली नहीं खा रहे, लेकिन हम अनुभव में उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। But as in not in the literal terms, but in experiential way, we feed on the word, we feed on God. ये है उसका वचन, And this word that we have, तो हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, we have been redeemed by his blood, और हम उसके वचन को जो कि परमेश्वर का वचन है, हम उसको अपने जीवन में खाते हैं, and then the word that has been given to us, we feed on it, we eat जो on हमें इस this, संसार में चलने में मदद करता है। which gives us the strength to walk in this life. तो यीशु मसीह ने हमें ये 3 चीजें दी, और तीसरी चीज उसने हमें क्रूस पे दी, वो है उसकी धार्मिकता, And the third thing that God gave us on that cross is his righteousness. और वो अपनी धार्मिकता हमको उड़ाता है, And then he covers us with his और righteousness. उसकी वजह से आज हम संसार में हम बोल्डली चल पाते हैं। And because of that righteousness, we can walk boldly in this world today. तो उसकी धार्मिकता की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। And because of that righteousness, we are here in this तो place. यीशु मसीह जब चरनी में जन्म लिया, उसने हमारे लिए हम सोचते हैं कई बार कि हम परमेश्वर के लिए कुछ तोहफा या भेंट लेकर के जाएंगे। And sometimes when we think of Jesus being born in a manger, we think that we're going to get some gift and things for Jesus. और मत्ती के 2रे अध्याय में ऐसा ही हुआ, जब पूर्व दिशा से कई मजूसी आए तो वो गिफ्ट लेकर के आए यीशु And this is मसीह what happened in chapter 2 of Matthew. When the wise men came, they brought gifts. है ना, सोना मूल लोबान। They brought that gold, myrrh and cinnamon. लेकिन But यीशु मसीह ने उस स्थान में जब यीशु मसीह बॉर्न हुआ, उसने 7 तोहफे जो मनुष्य को इस धरती पर दिए हैं। But when Jesus was born, he gave us those 7 gifts to us. नंबर 1, The first gift, मत्ती का 1:21, Matthew chapter 1 verse 21. उद्धार, छुटकारा। Salvation, redemption. परमेश्वर ने हमें छुटकारा एक तोहफे के रूप में दिया है, God gave us that gift of redemption. ये एज अ गिफ्ट, एक तोहफे के रूप में। As a gift, he gave it to us. दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें सच्चाई एक तोहफे के रूप में दी है। He gave us the truth as a gift. यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है John chapter 1 verse 14. कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। The word took on the flesh and became a tabernacle among us. हम सच्चाई को नहीं जानते थे, We did not know the truth. हमें नहीं पता था सच क्या है, We did not know what the truth पर is. परमेश्वर ने हमें वो सच्चाई एक तोहफे के रूप में दी। But God revealed it to us and gave it to us as a gift. तीसरी चीज, The third gift, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें एक तोहफे के रूप में दिया। He gave us His grace as a gift. हमने उसे कमाया नहीं है, We couldn't earn it. हमने उसके लिए मेहनत नहीं की है, We didn't work for it. परमेश्वर ने हमें तोहफे के रूप में अनुग्रह दिया है, But God gave it us as यूहन्ना a gift. 1:14 के हिसाब से। John 1:14 again. और चौथा पॉइंट, The fourth gift. परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है He has एक given तोहफे us के रूप joy में। as a gift. लूक चैप्टर 2 वर्स 10, Luke chapter 2 verse 10. उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने He आया। said, I bring you a great news of good tidings. ओके, अनदर पॉइंट। पांचवा है शांति। The fifth gift, peace. यशाया का 9:6 से 7 में In Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए Even जाता हूँ, Jesus said, I give you my peace. क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। Because he is the Prince of Peace. है ना,
अगर आप राजकुमार की बात कर रहे हैं तो उसके पास कितना धन होता है हमें नहीं पता, When you talk of a prince, there are a lot of wealth. उसका काउंट नहीं कर सकते आप। You cannot even take into account. और वो राजाओं का राजा है, And he is the King of kings. और उसके पास शांति भरपूरी से And he has a lot of peace in हर that एक व्यक्ति के लिए, for every person. और वो हमें तोहफे के रूप में शांति देता And है। he gives us that gift as a peace. छठा पॉइंट, The sixth gift. परमेश्वर की उपस्थिति। God's presence is a मत्ती gift. का 1:23 Matthew 1:23. कि उसका नाम इमानुएल रखना That है, his name would be called Emmanuel, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। which meant God with us. लाइक हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, हम पाप में डूबे हुए थे। We were totally trapped in our sins. We did not have any capacity in our लाइक sins. हमने पाप किया, परमेश्वर से दूर थे, We were far away from God and we were in sin. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक तोहफे के रूप में उसकी प्रेजेंस हमें वापस लौटा दी। But he gave his presence as a gift to us. बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। And God is with us. सातवां, And the लास्ट, seventh gift, परमेश्वर का अनंत जीवन, the eternal life of God. वो हमारे लिए एक तोहफे के रूप में है, It's a gift given to us. और वही लिखा हुआ है And this is what is यूहन्ना के written 10:10 में in John chapter 10 verse कि 10. चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया, Thief comes to steal, rob and destroy. पर मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन But I पाएं। have come to give them life and an abundant life. और इसीलिए रोमियो का 6:23 में लिखा है And as Romans 6:23 says, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the wages of sin is death. बट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। But through our Jesus we have eternal life. तो यीशु मसीह इस धरती पे आया हमें ये तोहफे देने के लिए, And Jesus came on this earth to give us this gift. और लाइक हम उन्हें रिसीव किया है। And we have received those gifts. सो आज हमें दूसरों को कौन सा गिफ्ट देना है? And today what gift you want to give to हम अच्छे somebody कपड़े दे else? सकते हैं, We can give you good, we can अच्छा give खाना दे you सकते हैं। good clothes, good food. बट परमेश्वर चाहता है कि जो तोहफे उसने हमको दिए हैं, But God desires that the gift that we have received from Him, हमें वो तोहफे उनको दूसरों को देने हैं। that we reveal it to them and we pass it on to them. शायद वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, Could be our neighbor, शायद वो हमारे कलीग्स हो सकते they हैं, could be our colleagues, शायद वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। maybe they are our relatives. हमें वो तोहफे उनको देने हैं। We have to pass on these gifts to them. तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। And then I want to encourage you to read these verses. यीशु मसीह आया है Jesus came ये तोहफे लेकर हमारे लिए, to give us those gifts. हमें ये तोहफे दूसरों को देने। Now it's our responsibility to pass that gifts to somebody else. थैंक यू। Amen. Thank you.